आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हरदा ट्रैक्टर में सवार होकर धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों की भी भारी भीड़ जुट गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपदा से प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाए जाने के लिए शनिवार को धरना स्थल पहुंचे। पुलिस ने हाथी बड़कला के पास बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोक दिया। हरीश रावत का आरोप है कि सरकार ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धरना स्थल पर पहुंचने से रोका है, लेकिन पार्टी अपनी किसानों के मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोकायुक्त चयन समिति की बैठक मुख्यमंत्री आवास में संपन्न हुई। इस चयन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी शामिल हुई। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि सदस्य शामिल हुए। लोकायुक्त चयन समिति की इस बैठक में समिति में एक और सदस्य को नामित किए जाने के लिए पैनल तैयार किया गया। समिति द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्यपाल सदस्य का नाम तय करेंगे। बैठक में शामिल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि जल्द प्रदेश को नया लोकायुक्त मिल सकता है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, जिसमें विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति होनी है, जिसको लेकर बैठक की गई और जल्द दोबारा इस विषय पर बैठक होगी। इस पर बैठक के संदर्भ में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार में ये विषय प्रारंभ हुआ है और उस दौरान विधानसभा के समय के तत्काल विपक्ष द्वारा इसे प्रवर समिति को सौंपने की बात की गई थी, लेकिन न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और सरकार हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रही है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के वसंत विहार क्षेत्र में वाडिया इंस्टीट्यूट के पास एक गैराज में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने यहां एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। बसंत विहार में एक गैराज में आग लगने की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। अग्निशमन विभाग की 2 और ONGC की एक गाड़ी भी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए यहां पुलिस और टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राज्य मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक के मौसम पूर्वानुमान जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा, गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा वर्षा के तेज दौर होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून तथा पौड़ी जनपदों के लिए आने वाले 2 दिनों तक येलो अलर्ट के रूप में गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग में व्यक्त करते हुए, साथ ही मौसम विभाग ने ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार को शनिवार के दिन येलो अलर्ट में रखते हुए तथा ऊधमसिंह नगर जनपद को 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक येलो अलर्ट में रखा है, जिसके चलते यहां वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने बताई है। मौसम विभाग ने हरिद्वार जनपद को रविवार से बुधवार तक शुष्क श्रेणी में रखा है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून तथा पौड़ी गढ़वाल भी 25 सितंबर से 27 सितंबर तक शुष्क रहेंगे। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट और भारी वर्षा को देखते हुए लोगों को संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने की भी बात कही है। उधर मौसम विभाग ने तत्कालिक मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए शनिवार को ऊधमसिंह नगर, नैनीताल तथा अल्मोड़ा जनपद में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। राज्य उत्तराखंड में अल्मोड़ा के खतियाड़ी स्थित बेस चिकित्सालय में भर्ती 5 माह के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना बीती रात्रि की है। 20 सितंबर को गौड़ बानठौक के रहने वाले चंद्रशेखर के 5 माह के बालक की तबीयत खराब होने पर
उसे बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे पीडियाट्रिक आईसीयू में भर्ती कराया गया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्राम गौड़ बानठौक के रहने वाले चंद्रशेखर ने कहा कि उसके बच्चे को सर्दी जुकाम की शिकायत होने पर वह 5 महीने के बेटे उत्कर्ष को दिखाने बेस अस्पताल लेकर आए और उपचार शुरू होने के बाद उनका बेटा स्वस्थ हो रहा था। उसकी खांसी भी बंद हो गई थी। उससे रात में आईसीयू में तैनात स्टाफ नर्स ने बाहर जाने को कहा और इस पर वह बाहर चले गए। बाद में उनके बच्चे की मौत की सूचना उन्हें मिली। बच्चे की मौत से उसके माँ पिता पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। दोनों अस्पताल में रोते रहे। साथ आई परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हो हल्ला किया। वहीं हंगामा इतना बड़ा कि अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को बुला लिया। बेस चौकी के प्रभारी कृष्ण कुमार सूचना मिलने के बाद अस्पताल पहुंचे। हंगामे के बीच अस्पताल के एमएस डॉक्टर अशोक कुमार भी मौके पर पहुंचे। 4 घंटे के बाद किसी तरह से मामला शांत हो सका। पीडियाट्रिक्स विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर ममता निखुरपा ने कहा कि 5 माह के बच्चे को गंभीर निमोनिया संक्रमण की शिकायत थी और उसकी सांस भी काफी तेज चल रही थी। बच्चे का वजन भी कम था। निमोनिया रोग के उपचार की गाइडलाइन के अंतर्गत ही उस बच्चे का इलाज किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि सांस की गति तेज होने की वजह से बच्चे को हार्ट से संबंधित कुछ समस्याएं हो या हार्ट में ज्यादा जोर पड़ने से उसकी जान चली गई हो। डॉक्टर निखुरपा ने परिजनों के इलाज में लापरवाही के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि जब बच्चा अस्पताल में लाया गया तभी से वह गंभीर हालत में था और बीती रात्रि उपचार के दौरान लापरवाही के जो भी आरोप लगाए हैं वह निराधार हैं। सभी उपचार चार्ट देख लिए गए हैं। बच्चा शुरू से गंभीर था, जिसके चलते उसे पहले दिन से ही पीडियाट्रिक आईसीयू में भर्ती किया गया था और उसके माता और पिता को इसके बारे में बताया गया था। राज्य के गंगा भोगपुर स्थित नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में अवैध कसिनो संचालन की सूचना पर पुलिस ग्राहक बनकर गई। महिला दरोगा दीक्षा सैनी व सीआईयू के दरोगा जयपाल चौहान ने करीब 6 घंटे तक लगातार रिजॉर्ट में इनपुट जुटाए। इस दौरान दोनों पुलिस अधिकारी कई बार वेलनेस सेंटर में भी गए जहां कसिनो चल रहा था। ग्राहक के रूप में रिजॉर्ट के अंदर मौजूद दोनों पुलिस अधिकारी रिजॉर्ट के आसपास मौजूद टीम को लगातार इनपुट देते रहे। जब कसिनो में पूरी महफिल सज गई तो बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे पुलिस ने रिजॉर्ट में छापा मारा। दोनों पुलिस अधिकारी रिजॉर्ट में शाम 6 बजे पहुंचे थे और रात 11 बजे तक ग्राहक के रूप में आ रहे। इन्होंने बकायदा ग्राहक के तौर पर कमरा भी बुक कराया था। रिजॉर्ट संचालकों ने कसिनो संचालन के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए थे। कसिनो रिजॉर्ट के सबसे पिछले हिस्से में संचालित किया जा रहा था। रिजॉर्ट में प्रवेश करते ही सबसे पहले रिसेप्शन वाला हिस्सा है। उसके बाद एक छोटे से गार्डन को पार करने के बाद रिजॉर्ट के अपार्टमेंट है। इसके बाद स्विमिंग पूल वाला हिस्सा है। स्विमिंग पूल वाले हिस्से को पार करने के बाद सबसे पिछले हिस्से में वेलनेस सेंटर है। यही कसिनो संचालित किया जा रहा था। यहाँ केवल कसिनो खेलने वालों को ही प्रवेश की अनुमति थी। यह इतना गोपनीय था कि कसिनो में हो रहा शोरगुल भी बाहर नहीं आ रहा था। ग्राहक के रूप में मौजूद दोनों पुलिस अधिकारियों ने रिजॉर्ट संचालकों से कसिनो खेलने की बात कही, लेकिन रिजॉर्ट संचालकों ने महिला को कसिनो में जाने से मना कर दिया। हालांकि काफी मान मनव्वल के बाद दोनों पुलिस अधिकारी वेलनेस सेंटर के अंदर जाने में सफल रहे। यहाँ काफी देर तक रहने के बाद दोनों पुलिस अधिकारियों ने पुख्ता सबूत जुटाए। वेलनेस सेंटर से बाहर आने पर पूरी जानकारी रिजॉर्ट के आसपास मौजूद टीम के सदस्यों को दी, जिस पर रात करीब 11 बजे पुलिस ने रिजॉर्ट में छापा मारा। पुलिस टीम को नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट के बाहर बड़ी संख्या में वाहन दिखे, जिससे इसी रिजॉर्ट में कसिनो संचालन की आशंका होने पर पुलिस को ग्राहक बनाकर भेजा गया। पुलिस ने बताया, दिल्ली निवासी विशाल का कसिनो चलाने का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। यह लोग गोवा और श्रीलंका में भी कसिनो संचालित करते हैं। हालांकि यहाँ कसिनो वैध है। उत्तराखंड राज्य में कसिनो का संचालन अवैध माना जाता है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।